सभी को जय मसीह की। अगर आप किसी बंधन में हैं तो आज आपके सभी बंधन टूट जाएंगे। आज आप सीख जाएंगे कि आपको बंधन कैसे तोड़ने हैं और बीमारी पर चंगाई कैसे पानी है। आज का जो विषय है बहुत ज़्यादा खास है, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे सके। आप सभी लोग अपनी सभाओं में या मीटिंग में, चर्च में और अपनी प्रार्थना में आराधना करते होंगे, मगर क्या आप आराधना का महत्व जानते हैं? आराधना क्यों की जाती है और परमेश्वर की आराधना से क्या इच्छा है, आज हम जानेंगे। और आराधना के द्वारा कैसे बंधन टूट सकते हैं, आज हम जानेंगे। आराधना कैसे, क्यों और किस लिए करें, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि आराधना कैसे करें। तो इसके विषय में बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है, हम जानते हैं। तो हम निकालेंगे बाइबल में यूहन्ना 4:23 और 24 आयत। इसमें लिखा है, यीशु मसीह कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो हमने देखा कि परमेश्वर आत्मा है और वह चाहता है कि मनुष्य या लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर चाहता है और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना क्या है? इसका मतलब हमें अपनी आत्मा से और सच्चाई से क्या है, आराधना करनी है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से करें। यानी कि हमें अपनी आत्मा से और सचमुच सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। इसके बारे में हम और गहराई से जानेंगे आगे चलकर। दूसरा पॉइंट आता है कि हम आराधना क्यों करें। आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में और हमारे अंदर आता है। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। तो जब परमेश्वर हमारे बीच में आएगा तो चंगाई, आशीष, बरकत, अभिषेक और आत्मा की भरपूरी साथ लाएगा। वह ये सब चीजें स्वर्ग में छोड़कर नहीं आएगा। और जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं तो वह यह सब चीजें हमें देता है। आराधना के दौरान परमेश्वर हमें आत्मिक दान और वरदान भी देता है। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे सब बंधनों को भी तोड़ता है और परमेश्वर हमें आशीष देता है और चंगा करता है आराधना के द्वारा, क्योंकि आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और जब आप आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। यहाँ पर मैं इस वचन को रोककर अपनी गवाही बताना चाहूँगा। 2021 में जिस समय कोविड फैल रहा था और लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय की परिस्थितियों को आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकल सकता था और यहाँ तक कि कई हजार और लाखों लोगों ने अपने परिवारों को खोया है। उसी बीच मेरी भी तबीयत खराब हो गई। ये बात है 8 मई की। रात 10 बजे मुझे फीवर चढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद मेरा फीवर बढ़ते बढ़ते 104 पहुंच गया। पूरी रात भर मेरे घर वाले मेरे हाथ पैरों पर पट्टियां करते रहे, मगर फीवर नहीं उतर रहा था। मैं हर 4 घंटे में फीवर उतारने के लिए मेडिसिन भी खा रहा था, मगर कोई आराम नहीं था। उसके बाद करीब 4 बजे मुझे आभास हो गया कि मेरा प्राण निकलने वाला है और मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता, अगर मुझसे कोई भी गलती गुनाह अपराध हुआ तो मुझे क्षमा कर, या मैंने किसी का दिल दुखाया तो मुझे क्षमा कर। और ये प्रार्थना करके मैं अपने बेड पे गिर गया और मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे अंदर से बिल्कुल बीच में से यहाँ से कुछ चीज़ निकल कर क्या है गई हो। और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा और मैं डेड हो गया। और मैं देख रहा हूँ कि मैं एक जगह पर क्या है जा रहा हूँ, और ऐसा मैंने देखा। उसके बाद फिर से 3-4 मिनट बाद मेरे को फिर से यहाँ पर क्या ऐसे फिर से क्या वापस मेरे को धक्का लगा और उसके बाद मेरी आँख खुली।
तो मैं देख रहा हूँ कि सब लोग रो रहे हैं, जैसे कोई मर जाता है ना तो रोते हैं, तो वैसे ही क्या सब लोग रोने लगे। और उसके बाद मैंने देखा कि क्या हो रहा है, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा सारा फ़ीवर क्या उतर गया फिर से, मेरी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, कोई फ़ीवर नहीं है। उसके बाद मेरे को कानों में ऐसे आवाज़ आ रही है कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। ऐसा शैतान मेरे कानों में बार बार बोल रहा था कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। तो उसके बाद मुझे फिर से क्या फ़ीवर चढ़ने लगा। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने परिवार में एक जेंट्स हूँ और कोई हमारे परिवार में जेंट्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे परिवार में कोई भी जेंट्स नहीं है, तो कोई भी उस समय ऐसा नहीं था कि जो हमें लेके जा सके। तो हमने सभी लोगों को बोला, जितने भी हमारे भाई बंधु चाचा ताऊ हैं, तो सब ने इनकार कर दिया। और क्योंकि एक तो मसीह के कारण लोग हमसे बैर रखते हैं। कुछ कोविड का समय ऐसा था कि कोई किसी के घर आता जाता नहीं था और ये सोचते थे कि इसको कोरोना ही हुआ, हम जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा। तो वह परिस्थिति थी। मगर परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने मुझे बल दिया और मैं हॉस्पिटल में गया, और फिर से मेरा एकदम से प्राण छूटने लगा। और मैं महसूस कर रहा हूँ फिर से शैतान में वो कह रहा कि तू बचेगा नहीं, तू मरेगा, ऐसे करके मैं सुन पा रहा था साफ। और मेरा फिर से प्राण निकलने को हो गया। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को घुटन हो रही है या मेरा प्राण निकल रहा है, मेरे को सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा मैंने महसूस किया। उसके बाद मैं बाहर निकल गया क्योंकि मेरे को सांस लेने में बड़ा घुटन महसूस हो रहा था। और मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आया और फिर से मेरे ऐसे पूरा हालत ख़राब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मेरा प्राण अभी छूट जाएगा। फिर मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद फिर रात हुई, फिर से मेरे को फ़ीवर चढ़ना शुरू हुआ और हर रात को मेरे को हाई फ़ीवर हो जाता और मेरे को पट्टी मेरे हाथ पैरों पे करनी पड़ती थी। कोई भी हमारे साथ नहीं था। उसके बाद 5 दिन ऐसा ही होता रहा। फिर 5वें दिन मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं बोलता था, खांसी उठती थी, क्योंकि मेरे को कोविड का नमोनिया बता दिया था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। जैसे मैं मुंह खोलता मेरे को खांसी होने लगती। तो उस समय मेरे को ऐसा अगुवाई हुई कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं, और मैं जैसी आराधना करने के लिए मुंह खोलता तो मुझे क्या है, खांसी उठने लगती, मैं कर नहीं पाता। मगर जब मैंने मुंह को खोला और मैंने ऊंचे स्वर से पुकारा, आराधना करी, तो परमेश्वर ने क्या मेरी आवाज़ को खोल दिया और मैंने फिर उसके बाद आराधना करी। उसके बाद मेरे को अच्छा महसूस होने लगा और जो मलगम था वो सारा मेरा निकला। और उसके बाद मैंने अपने शरीर में भी एक चंगाई को महसूस किया। और वह ऐसा दिन था जिस रात को, क्योंकि मैं शाम को प्रार्थना करके सोया था, ये सब आराधना करके सोया था, वही एक ऐसी रात थी कि जिस दिन मुझे बुखार नहीं चढ़ा। और जो मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं बोलना भी शुरू हो गया। और उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना की, क्योंकि जहाँ पर मैं एडमिट था वहाँ पर सारे ही कोविड के केस थे। हमने प्रार्थना की कि जितने भी हमारे आसपास में कोविड के लोग हैं या जो भी कोविड जिनको है, हमने प्रार्थना की कि पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाए। ऐसा ही हुआ कि सब लोग चले गए। उसके बाद हमें 5-6 दिन ऐसे ही हो गए हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने कहा कि प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ से जाऊँ। उसके बाद हमने प्रार्थना की और मैं वहाँ से क्या है निकल कर अपने घर आ गया। मेरी मेडिसिन चलती रही। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आराधना की तो परमेश्वर ने उस बीमारी के बंधन को तोड़ दिया और मुझे चंगा किया। तो आराधना में सामर्थ है कि आपको वह चंगा कर सकती है। जब आत्मा सच्चाई से आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में और आपके अंदर आती है और आपको चंगा करती है, आपके बंधनों को तोड़ती है। चाहे आप किसी भी बंधन में हो, चाहे आप किसी भी परेशानी में हो सकता है कि आप काफ़ी समय से बीमार हैं। अगर आप परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ता है। तो आराधना को हल्के में ना लें। आराधना एक मसीह जीवन में बहुत खास भूमिका निभाती है, क्योंकि आराधना ही बंधनों को तोड़ती है, आराधना ही द्वारों को खोल देती है। तो आराधना को हल्के में ना लें। इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आराधना कैसे करनी है, आराधना करने से क्या होगा, क्यों आराधना करनी चाहिए, वो भी आपने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है जब हम आराधना करते हैं। उसके फ़ायदे मैंने आपको बताएं कि परमेश्वर आपको चंगा करता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आराधना बंद द्वार खोलने की चाबी है। यह वचन को हम बाइबल से देखेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत। इसमें लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर बंद हैं और वह प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, यानी कि परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और ऐसा हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ और क्या, बंदी गृह की नींव हिल गई और ऐसा हुआ कि उनके बंधन खुल गए और जो द्वार थे, जो दरवाजे थे, वह भी खुल गए। तो यह है आराधना की शक्ति और सामर्थ्य। जब आप आराधना करते हैं तो आपके बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। तो आराधना बंद द्वार खोलने की चाबी है। और यहाँ तक कि जब आप स्वर्ग के द्वार पर खड़े होंगे, वहाँ पर भी आपको परमेश्वर की आराधना करनी होगी, क्योंकि जब आप आराधना करेंगे तो वह द्वार खुलेगा। ऐसा कई लोगों ने दर्शन और स्वप्न में देखा है। इसलिए हम सभी को आराधना करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास पहुँचाए जाएंगे तो आप परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की आराधना करेंगे। वहाँ पर सिर्फ आपको परमेश्वर की आराधना करनी होगी। इसलिए हम सभी मसीह लोग एक आराधक हैं और हमें आराधना आत्मा सच्चाई से करना आना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि कहा जाता है, आइए हम आराधना करते हैं, आइए हम आराधना में चलते हैं। और कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि कहा जाता है, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो ये आराधना और स्तुति क्या है और इनमें क्या अंतर है? आराधना करना क्या है? आराधना करना परमेश्वर के नाम को या परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। उदाहरण के लिए कि तू भला है परमेश्वर, तू चंगा करने वाला है, तू पवित्र है, तू ही महिमा आदर के योग्य है, तू भला है, तू सच्चा है। यह सब बोलना परमेश्वर की आराधना करना है। जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं या जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, तब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यह हमें सच्चाई और आत्मा से बोलना है, यानी कि यह सब बातें हम जानकर और सच्चाई से बोले। यानी कि हम जानते हैं कि तू है, तू पवित्र है, तू ही महिमा आदर के योग्य है, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। यानी कि हमको ये बात जानकर बोलनी है कि हम जानते हैं कि तू है। और यह सब बातें हमें आत्मा और सच्चाई से बोलनी है और उसकी आराधना करनी है। जब हम परमेश्वर की आराधना के गीतों को गाते हैं, तब उस आराधना के गीत में यह सब बातें शामिल होती है, जैसे कि तू पवित्र है, तू महिमा आदर के योग्य है, तू योग्य है, या तू सच्चा है, तू पवित्र है। ये सब बातें हम आराधना के दौरान आराधना के गीत में गाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, आराधना करना परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर को ऊंचा उठाना है और इसी को आराधना कहा जाता है। आराधना व्यक्तिगत की जाती है, यानी कि 1000 लोगों के बीच में आप अपनी व्यक्तिगत आराधना करते हैं। यानी कि आप 1000 लोगों के बीच में आप अपनी जगह पर अपनी आराधना परमेश्वर को देते हैं। आपको उन 1000 लोगों के बीच में या उन 1000 लोगों के साथ अपनी आराधना आत्मा सच्चाई से करनी है। अगर 1000 लोगों में से आप अपनी आराधना आत्मा सच्चाई से कर रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपको आशीष देगा। अगर आप 1000 की भीड़ में अपनी आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु का आत्मा आपको नहीं छुएगा और आपको आशीष नहीं मिलेगी। हर एक व्यक्ति अपने स्थान पर अपनी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। आपके बगल वाला जिस मन से, जिस आस्था से आराधना कर रहा है, वह प्रभु जानता है। उसका प्रतिफल, उसकी आशीष परमेश्वर उसको देगा। अगर आप अपने स्थान पर अपनी आराधना आत्मा सच्चाई से कर रहे हैं, तो उसकी आशीष परमेश्वर आपको देगा। और हाँ, आराधना करने में कंजूसी ना करें। कई लोग आराधना करने में कंजूसी करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आपको कई चीज़ों में कंजूसी या सावधानी बरतनी चाहिए, मगर आराधना करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आपको आराधना करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह आपकी आशीषों को रोक देगी। तो फिर हम आराधना कैसे करें? तो पहला पॉइंट है, बहुत ऊंचे स्वर से आराधना करें। यानी कि आपको अपनी आवाज को उठाकर ऊंचे स्वर में परमेश्वर की आराधना करनी है। दूसरा पॉइंट है,
भावनाओं के साथ आराधना करें। आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं परमेश्वर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तीसरा है उत्सुकता के साथ आराधना करें, यानी कि भूख और प्यास के साथ आराधना करें। उत्साहित होकर आपको परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। चौथी बात है, आपको समर्पण के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अपने आप को समर्पित करते हुए आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जब आप समर्पण करते हैं तो आप अपने आप को शून्य करते हैं, यानी कि आप अपने आप को शून्य कर कर परमेश्वर की आराधना करें। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जहां पर हम जानेंगे कि स्तुति क्या है। स्तुति परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना है, जैसे कि परमेश्वर मुक्ति देने वाला है, परमेश्वर शांति देने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। जब हम परमेश्वर के बारे में कि वो कैसा है लोगों को बताते हैं तो वह स्तुति है। जहां पर हम परमेश्वर के बारे में परमेश्वर से बोलते हैं वह आराधना है, यानी कि तू महान है, तू पवित्र है, यह क्या है? आराधना है। और परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, यह क्या है? परमेश्वर की स्तुति है। उदाहरण के लिए परमेश्वर की स्तुति का गीत है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मुक्ति दिलाता है यीशु नाम, शांति दिलाता है यीशु नाम। इसका मतलब यह गीत स्तुति का है, जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर मुक्ति देता है और शांति देता है। और एक गीत हम गाते हैं, पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तू पवित्र है, तू पवित्र है यीशु। इसका मतलब हम परमेश्वर की या यीशु की बढ़ाई कर रहे हैं। तो ये गीत परमेश्वर की आराधना का है। तो आपने जाना कि स्तुति का गीत जिसमें हम परमेश्वर के बारे में दूसरे को बताते हैं, परमेश्वर की आराधना का गीत जिसमें हम परमेश्वर को बताते हैं कि तू पवित्र है, तू महान है, तो वह आराधना का गीत है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति में क्या फ़र्क है। परमेश्वर की आराधना करना यानी कि परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, या उसके नाम की तारीफ करनी है, या उसकी खूबी, क्वालिटी को परमेश्वर को बताना है। परमेश्वर की स्तुति करना यानी कि परमेश्वर की खूबी को, परमेश्वर की क्वालिटी को दूसरों को बताना है। कई बार हम प्रार्थना के साथ साथ आराधना करते हैं या फिर प्रार्थना के गीतों को गाते हैं जिसमें हमारी प्रार्थनाएं होती है, जैसे कि मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जैसा भी हूँ मुझको तो क्या है? कबूल कर ले। तो यहाँ पर मैं प्रार्थना के गीत को गा रहा हूँ और परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। एक गीत और है जो आपने सुना होगा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस गीत के द्वारा बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु मसीह के चरणों में। तो यहाँ पर हम प्रार्थना के एक गीत को गा रहे हैं, यानी कि आप प्रार्थना के साथ आराधना कर सकते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन को बनाते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं। जैसा कि हमने इस गीत में देखा था कि हम कह रहे थे पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु मसीह के चरणों में, यानी कि हम परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन को बना रहे थे कि पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु मसीह के चरणों में। तो हमने क्या किया? हमने प्रार्थना के साथ आराधना की, यानी कि हमने इस गीत के साथ परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बनाया। तो आप
प्रार्थना के गीतों को परमेश्वर की आराधना करते हुए गा सकते हैं। अब हम निकालेंगे यशाया 6 अध्याय 1 से 3 तक। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यशाया एक दर्शन को देखता है, जहाँ पर वो देख रहा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो बोल रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, यानी कि स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं आत्मा और सच्चाई से। एक वचन और हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 8 आयत। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि सेम बिल्कुल वही बात यूहन्ना अपने प्रकाशन में लिखता है, प्रकाशित वाक्य में, कि स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना विश्राम लिए हुए, बिना रुके हुए परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। तो स्वर्ग के अंदर हम देखते हैं स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब हम भी परमेश्वर के साथ जाएंगे तो परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम जीते जी परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, जैसे कि स्वर्गदूत करते हैं। वे दिन रात बिना रुके हुए पवित्र 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 कहते रहते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। हम जानते हैं इस संसार के अंदर 2 ही राज्य हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदि में परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की और उसने आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है परमेश्वर ने रचा। परमेश्वर ने मनुष्य और सभी पेड़ पौधे जानवरों को बनाया। यानी कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। यहाँ तक कि जो शैतान है वह भी स्वर्गदूत था, मगर जब उसने घमंड किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और वह परमेश्वर की सृष्टि था, मगर वह शैतान बन गया क्योंकि उसने अपने मन में दुष्टता की। परमेश्वर ने उसकी इस दुष्टता के कारण उसे स्वर्ग से गिरा दिया और वह शैतान बन गया। मगर वह स्वर्गदूत भी परमेश्वर का बनाया हुआ था, जो आज शैतान है और मसीह लोगों को और दुनिया को भरमाता है। तो इस संसार के अंदर 2 राज्य इसी प्रकार आए, एक परमेश्वर का राज्य और दूसरा शैतान का राज्य, गिराया हुआ स्वर्गदूत का राज्य। तो परमेश्वर भी अपने लोगों से अपनी आराधना चाहता है, वह भी आत्मा और सच्चाई से। ठीक उसी प्रकार शैतान भी अपने लोगों से और उसके राज्य के लोगों से अपनी आराधना चाहता है। परमेश्वर की आराधना में जीवन है, शैतान की आराधना में जीवन नहीं है। जैसा कि हमने देखा, परमेश्वर की आराधना के दौरान जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। ठीक उसी प्रकार जब हम शैतान की आराधना करते हैं या कोई व्यक्ति शैतान की आराधना करता है तो शैतान की उपस्थिति उसके बीच में आती है या उनके अंदर आती है। जिस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति जीवन लाती है, आशीष बरकत लाती है, ठीक उसी प्रकार शैतान की उपस्थिति बंधन लाती है, बीमारी लाती है, दुख मुसीबत क्लेश लाती है और पाप आदि को लेकर आती है। हैरानी की बात तो यह है कि आज मसीह लोग भी शैतान की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वह नहीं जानते मगर वह जाने अनजाने में ही शैतान की आराधना कर रहे हैं।
क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस संसार के अंदर दो राज्य हैं, एक परमेश्वर का और एक शैतान का। जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं तो उसमें परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु का नाम होता है। और जिस गाने में पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का नाम नहीं है, वह गीत या गाना शैतान का है। क्योंकि इस संसार के अंदर दो ही राज्य हैं, या तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या फिर संसार के राजा शैतान की। अगर आप भी ऐसे गीतों को सुनते हैं जिसमें परमेश्वर का या पवित्र आत्मा, यीशु का नाम नहीं है, तो वह गीत परमेश्वर का नहीं है, वह शैतान का है। आज फिल्मी गानों के बहुत से अन्य गीत बन जाते हैं, मगर उन फिल्मी गानों के मसीह गीत नहीं बनते हैं, क्योंकि वह गीत परमेश्वर के राज्य का गीत नहीं है। और परमेश्वर अपने आराधना करने वालों को यह समझ, ये प्रकाशन देता है कि वह संसारी गीतों का या शैतान के गीतों का मसीह गीत में ट्रांसलेशन या फिर उस गीत को मसीह में ना बदले। उदाहरण के लिए, एक सही मसीही व्यक्ति कभी भी फिल्मी गीतों को बदलकर मसीह गीत में नहीं बदलता, यानी कि उस गीत में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम डालकर उसे मसीह नहीं बनाता, क्योंकि वह गीत शैतान और उसके राज्य के लिए समर्पित कर दिया गया है। परमेश्वर पवित्र है और हमें परमेश्वर की आराधना और गीत पवित्र रखने चाहिए। यानी कि जब हम परमेश्वर के गीतों को बनाते हैं तो उसकी जो बीट, म्यूजिक, ट्यून नई और पवित्र होनी चाहिए। वह संसारिक गीतों से अलग होनी चाहिए, क्योंकि जिस पत्तल को शैतान चाट चुका है, हमें उस पत्तल पर परमेश्वर को नहीं परोसना चाहिए। यानी कि जो गीत शैतान का है या संसारिक है, उसे हमें मसीह गीत में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वह गीत शैतान के राज्य के लिए समर्पित कर दिया गया है। और परमेश्वर के गीत पवित्र है और उसका म्यूजिक, बीट और ट्यून भी, वह हमें नई और अलग बनानी चाहिए और वह पवित्र होनी चाहिए। उसका किसी संसारिक गीत से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आप इन बातों को समझ गए होंगे और आप आज से यह गलती नहीं करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की एक इच्छा है कि हम उसके लिए नए गीत गाएं। जैसा कि भजन संहिता 98 की 1 में लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बाइबल बताती है हमें परमेश्वर के लिए नया गीत गाना चाहिए। नए गीतों को परमेश्वर पसंद करता है। उदाहरण के लिए, जितने लोग विवाहित हैं, अगर वह अपनी पत्नी को रोज एक ही बात बोलेंगे तो वह 1-2 दिन तक खुश होगी, मगर उसके बाद वह बात उसके लिए आम हो जाएगी। फिर अवश्य है कि आप उसको किसी नए शब्दों के साथ खुश करें। अगर आप अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं और ऐसे ही आप 1 हफ्ते तक बोलते हैं, तो पहले वो खुश होगी, मगर लगातार आप उसको यही बात बोलेंगे तो उसके लिए वह आम हो जाएगा और उसको वह शब्द इतने प्रभावित नहीं करेंगे। मगर आप अगले दिन उसको कुछ नए शब्द बोलते हैं तो वह बहुत खुश हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर हमारे गीतों से बोर नहीं होता, मगर वह चाहता है कि हम उसके लिए नए नए गीत गाएं या नए नए शब्दों से उसकी उपासना, प्रशंसा करें। तो मैं आशा करता हूँ आप इन बातों को समझे होंगे। तो आज आपने सीखा आपको आराधना कैसे करनी है। आराधना बंधनों को तोड़ती है। आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को आपके बीच में लेके आती है। आराधना बंद द्वार खोल देती है। और बाकी बातें आपने आराधना के विषय में आज जानी हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज से आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आराधना का महत्व आज आपने जान लिया है। तो कई लोग सभाओं के अंदर, चर्च के अंदर देर से जाते हैं
क्योंकि वह सोचते हैं कि अभी तो आराधना हो रही होगी, हम तब जाएंगे जब पास्टर प्रचार कर रहा होगा, ताकि वह हमें देख सके कि हम चर्च में आए हैं। या उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि आराधना करने से क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपने आराधना की सामर्थ्य को, आराधना के बारे में सीखा है और जाना है। तो आराधना को मिस ना करें। आप जब स्वर्ग में होंगे तो वहाँ पर भी आपको परमेश्वर की आराधना करनी होगी। अगर आप आराधना करना नहीं जानते हैं तो आराधना करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है और ढूंढता है अपने लिए आराधकों को कि वह उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। तो आराधना आपको आत्मा सच्चाई से करनी है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में आ सके। आराधना को हल्के में ना लें और आराधना को बिल्कुल भी मिस ना करें। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने स्वयं की प्रार्थनाओं में, आराधना सभाओं में या प्रार्थना सभाओं में आराधना में जरूर शामिल हो। इन आराधनाओं के द्वारा परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, आपको चंगा करने और आपको अभिषेक से भरने की सामर्थ्य रखता है। तो आप आराधना को हल्के में ना लें, आराधना के प्रति गंभीर हो जाएं और अपनी आराधना आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आपके बंधनों को तोड़े। मैं आशा करता हूँ आज से आप परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, ताकि आप आशीषित हो सकें और परमेश्वर आपको छू सके और आपके बंधनों को तोड़ सके और बंद द्वारों को खोल सके। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।